भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? और हम आज 75 साल बाद आज कुछ टोल लेके फिर रहे हैं और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। अभी पता चलेगा। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? और इकबाल के शेर से अपनी बात खत्म करता हूँ कि वो क्या है शेर, वो है ना कि अपना कि मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। वो क्या उसके पास? तू चुप रे, तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। ना कभी इससे एनआरओ मांगा, ना कभी मांगेंगे। ये गर्दन झुक सकती है, इसके आगे कट नहीं सकती। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? ये गर्दन झुक सकती है, इसके आगे कट नहीं सकती। एक पाई की खुद का इल्जाम लगाए और उसको सच्चा साबित करे। आपका गरेबान होगा मेरा, आपका हाथ होगा मेरा गरेबान होगा। क्या बोला तूने? आपका गरेबान होगा मेरा, आपका हाथ होगा मेरा गरेबान होगा। यहाँ पर भेजा खाली है। भेजा क्या है? आवाज नहीं। भेजा क्या है? भेजा क्या है? खाली है, भेजा नहीं है। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। वो कहता है कि ना अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ना बजे ना रहे बांसुरी, ना बजे बांसुरी। ये कहते हैं ना रहे जी, ना रहे मानी, ना बजे बांसुरी। ना रहे मानी, ना बजे बांसुरी। इस नवीद इकराम ने एक खरीदने वाले को कहते हैं मुश्तरी। चले नहीं बाहर सवाल पूछूंगा, आपको छोटे छोटे जवाब देने, एक दो शब्द हो तो बेस्ट है। अभी मजा आएगा ना। हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे अच्छा बोलने वाला नेता कौन है? सबसे अच्छा वक्ता, बेस्ट स्पीकर? राहुल गांधी दिल से बोलते हैं। रुक, तेरे को बताते तेरी। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया वो, गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। इतना मतलब हैरान क्यों लग रहे हो आप? सबसे अच्छा भाषण आपको उन्हीं का लगता है? यहाँ पे तुम्हारे खेत से पैसे नहीं बन रहे हैं। वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। आने वाले समय में वहां तुम आलू उगाओगे, वहां मैं मशीन लगाऊंगा और फिर आलू को वापस हम गुजरात में लाएंगे। सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग नेता कौन है? प्रियंका जी। आप सब जानते हैं कि मैं इंदिरा जी की पोती हूँ। सबसे ईमानदार नेता कौन है? राहुल गांधी। कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटा सकते हैं? मैं जानना चाहता हूँ ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटाई जा सकती है? आपने जो गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा, लेकिन एक सेकंड और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। साले का खोपड़ी तोड़। भी सीमा होती है। As a profession, I was a cricketer. I played good cricket. लेकिन एक सेकंड, मेरा भी बेटा, मेरा भी बिहार का गांव गवई का बेटा आईपीएल में जूनियर में रखा।
मैं गया कि मेरा बेटा भी लगता है कि खेलेगा। मेरा बेटा तौली लेके पानी लेके फील्ड में दौड़ा जा रहा है। इनके पास थैंक यू। नाराज मत होइए, आज सेलिब्रेशन यू आर ब्रेव एंड आई एम ऑलवेज आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू लालू जी। ब्रेव लेडी, थैंक यू नॉट लेडी, यू आर मेल। शिक्षा चाहिए तो सरकार बदलना पड़ेगा। कि जिनकी खुद की क्वालिफिकेशन नहीं है वो क्या लोगों के लिए सोचेंगे इसको। My qualification is I used to be a cricket player and I played a good cricket. कुछ लोग कहते हैं 9th फेल, नहीं हम 9th पास से हैं। मैं एक दफ़ा जापान गया, ये 80 की दहाई की बात थी। तो मुझे एक फैक्ट्री में लेके गए तो मैंने देखा, देखें ये कौमें इस तरह बनती हैं। मैंने देखा कि आवाज़ आ रही इस तरह और फिर बंद हो जाए, फिर मैं चंद कदम आगे चलूँ फिर आवाज़ आए इस तरह। Hey, I've seen this one. This is a classic. एक दफ़ा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई। फिर मैंने जो हमारे दोस्त थे मैं लगा जो पूछने, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर जब तीसरी मरतबा हुआ मैं बड़ा हैरान सा हुआ। मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था। जब तीसरी मरतबा मुझे आवाज़ पड़ी तो मैंने अपने मेज़बान को कहा, मैंने कहा कि मिस्टर डायरेक्टर व्हाट इज दिस। उसने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ये यहाँ पर अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ये अजीब प्रोटेस्ट है, फिर ये मशीनें भी चल रही हैं। कहते यही हमारा ये वतीरा है कि हम वक्त ज़ाया करते। ये मुझे दिखा रहे हैं कि भाई हमारे मुतालबात मान लो मगर हम काम को नहीं रोकेंगे। इस तरह कौमें बनती हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट। इस देश ने एक ऐसा नेता देखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का किसी ने कॉलर पकड़ा। अच्छा। तो उसने पूछा कि तुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी दी, हमें क्या मिला? तो नेहरू जी ने कहा कि तुझे फ्रीडम मिली कि तू मेरा कॉलर पकड़ सके। क्या बात है सर। नेहरू ने उसका तमाशा नहीं बनाया कि मेरा कॉलर पकड़ा मित्रों। भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुंह पर थूका गया राइट्स के दौरान। उन्होंने कहा कि एक भाई ने गुस्सा थूक दिया, दूसरा भी थूक दे। पटेल जी ने ये तो नहीं कहा कि मेरा अपमान हुआ, मेरे मुंह पर थूक दिया गया। नंगा करके नहला रहा है। और मोदी जी कह रहे मेरी माँ को गाली दे दी। इस देश की 140 करोड़ जनता में से 70 करोड़ जनता रोजाना माँ की गाली खा रही है। इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म आती है? नहीं। इस देश के लोग 70 करोड़ लोग राशन में खड़े हैं, वो गाली से कम थोड़ी है। इस देश को विकसित कह के, इस देश में विकास की बयार बहाने का नाम कहकर ये देश पानी में डूबा हुआ है। ये माँ की गाली से कम है क्या? तुम्हें शर्म है कुछ? सोनी जैसे इलाके में बच्चे स्कूल जाने के लिए तरस रहे, ट्रैक्टर चल रहे मेट्रो स्टेशन से, ये देश में गाली से कम है क्या? देश के प्रधानमंत्री को शर्म तो है नहीं, लेकिन माँ की गाली दे दी। अपने लिए देखो खड़ा है आदमी, देश की जनता के लिए नहीं खड़ा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है। क्या? सरकार यदि देश हित में कोई काम करती है तो विपक्ष को दिक्कत क्यों हो जाती है? विवेक जी इस मर्ज को बताइए कि ये मर्ज कौन सा है? अभी बता है भाई, अभी बता है। मर्ज को कहते हैं डिले मर्ज, जिससे कि मोदी सरकार पीड़ित है। जो 9 साल पहले करना था वो आप आज कर रहे हैं। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने कहा स्वागत योग्य है जो आपने किया। ये अलग बात है, ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया, यहाँ हाहाकार मचता, आपके पास ऑप्शन नहीं था, मजबूरी में किया। फिर भी विपक्ष ने कहा स्वागत योग्य है, ताली बजाई। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो कम से कम आपके अंदर संवेदना होनी चाहिए पब्लिक के लिए। आप डरे हुए हैं। आप यहाँ सुनते नहीं है या समझते नहीं है। मैंने पहले कहा 1.5 साल से प्रक्रिया चल रही थी। कौन सी प्रक्रिया 1.5 साल से चल रही थी? पूछ लीजिए ना, केरला के वित्त मंत्री से पूछ लीजिए। साले का खोपड़ी तोड़। कि उल्टी गिनती शुरू हो गई नरेंद्र मोदी की। कैसे भाई पवन जी? चलो भाई, अब देख तू मानक जी, आप की जो पहुंच है ना हमसे कहीं ज्यादा है। संघ के लोगों से, कैबिनेट में इनके जो साथी हैं उनसे कभी बात कर लिया कीजिए। और बात करें तो ईमानदारी से हमको फोन पे बता दिया कीजिए क्या सुन रहे हैं आप। चंद्रबाबू नायडू जी के यहाँ भी आपकी बात होती है, मुझे मालूम है। आपकी नीतीश जी के यहाँ भी बात होती है, मुझे मालूम है।
नंगा करके नहला रहा है। मुझसे ज्यादा आप जानते हो, फिर भी आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हो क्या क्या हो रहा है। पर्दे के पीछे जो हो रहा है वो सबको मालूम है, जिनको मालूम है उन्हें मालूम है, और उनमें से आप भी शामिल हैं। तो उल्टी गिनती 0। कुछ महीने, उससे ज्यादा नहीं बचा अब इनका समय। कुछ महीने